अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MK 1.0। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं MS वर्ड की उर्दू फुल कोर्स सीरीज़ को। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। MS वर्ड सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये समझना होगा कि MS ऑफिस है क्या। बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना MS ऑफिस को लेके गलत है। जैसे कि स्टूडेंट समझते हैं MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। MS ऑफिस कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। MS ऑफिस एक बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। MS ऑफिस जो है एक बंडल ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि स्वीट ऑफ एप्लीकेशन भी इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यह खुद MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। और MS ऑफिस मुतारिफ़ कराया गया था माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन हैं और बिज़नेस के यूज़ के लिए MS ऑफिस को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो MS ऑफिस वैसे तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ आता है, लेकिन बुनियादी जो 4 किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं इसके साथ आते हैं। जब ये नया नया रिलीज़ हुआ था तो नवंबर 1990 में ये रिलीज़ हुआ था और इसके साथ 4 बुनियादी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो ये चारों सॉफ्टवेयर्स बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस MS ऑफिस के पैकेज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि इन चारों सॉफ्टवेयर्स के नाम बाय कैटेगरी अगर देखे जाएँ तो अलग अलग भी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे MS वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो, और जो है पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर है आपका सॉफ्टवेयर वो MS एक्सेस है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ये चारों सॉफ्टवेयर मिलकर किस पैकेज के अंदर है? MS ऑफिस में है ये सारे। तो क्या हुआ, MS ऑफिस एक बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है, खुद सॉफ्टवेयर नहीं है। इन चारों के बारे में तो खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे, MS वर्ड के बारे में पहले करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, एडिट करते हैं या क्रिएट करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं। ये जो एक पूरा प्रोसेस है टेक्स्ट को टाइप करने से लेकर एडिट करके फिर प्रिंट तक का ऑप्शन किसी भी सॉफ्टवेयर में आ जाए तो ऐसा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा, स्प्रेडशीट यानी कि ऐसी शीट्स जिसमें आप अपने डेटा को एनालाइज करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। टेबुलर फॉर्म, टेबल वाली फॉर्म जिसके अंदर आपके रोज़ और कॉलम्स आ जाते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये जो पावर पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये होता है इसमें स्लाइड्स बनाई जाती हैं। आप अपने किसी टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी के सामने या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपनी कोई रिसर्च आप शो कर रहे हैं, बड़ी सी LCD पर जो स्लाइड्स चल रही होती हैं, जो आप बोलते जाते हैं साथ साथ तस्वीर चलती हैं, वो स्लाइड शो कहलाता है। और इस किस्म के स्लाइड शोज जो क्रिएट होते हैं वो MS पावर पॉइंट के अंदर होते हैं। फिर आता है MS एक्सेस जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है या कोई वेबसाइट बनती है तो उसके बैक एंड पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। जैसे एक फेसबुक के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, हर किसी का अपना नाम होता है, हर किसी की अपनी पोस्ट होती हैं, पासवर्ड्स होते हैं। तो ये सारा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये स्टोर होता है किसी न किसी जगह पे बैक एंड पे। तो MS एक्सेस इसी के लिए यूज़ होता है कि डेटा बेसिस को हम स्टोर कर सकें। चलते हैं MS वर्ड की तरफ और MS वर्ड को जानते क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को और बुक्स को, नॉवेल्स वगैरह को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक बड़ी वैरायटी मिल जाती है शेप्स की, कलर्स की। और ये जो MS वर्ड है इसके डेवलपर चार्ल्स सिमोनी और जो है रिचर्ड ब्रोडी हैं, दोनों बिल गेट्स ने दोनों को हायर किया था और इन्होंने MS वर्ड को डेवलप किया था। MS वर्ड जब शुरू में डेवलप हुआ था तो इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। तो बाद में इसका नाम MS वर्ड पड़ा। उसके बाद ये 1983 के अंदर जब इसकी रिलीज़ हुई MS वर्ड की पहली रिलीज़। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन और इसका बैकग्राउंड। अब बात करते हैं MS वर्ड के यूजेस के ऊपर कि आप इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड को सीख लेते हैं तो ये आपको किस काम में आने वाला है।
अगर आप MS वर्ड सीख लेते हैं, अगर बात की जाए एजुकेशनल पर्पज़ की, तो एजुकेशन के अंदर आपको बड़ा MS वर्ड ये काम आने वाला है। जैसे कि चाहे आप टीचर हैं या चाहे स्टूडेंट हैं, आपको MS वर्ड बड़ा काम आने वाला है। आज के इस दौरे जदीद के अंदर आप देखते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करते हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो रिसर्चेस दी जाती हैं, वो भी आप असाइनमेंट कंप्यूटर पर बनाकर उसको आप अपलोड करते हैं, इंटरनेट पर सेंड करते हैं। तो ये जो बनाने का जो प्रोसेस है असाइनमेंट्स का, बुक्स बनाने का, स्टूडेंट्स जो बनाते हैं वो MS वर्ड बनाते हैं। अगर आपको MS वर्ड पूरा आता हुआ होगा इंशाल्लाह, जो कि सीरीज़ को देखने के बाद आपको आ जाएगा, उसके बाद अपने ईजिली असाइनमेंट्स को MS वर्ड पर बना सकते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्क प्लेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है ये MS वर्ड। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है आप अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, कभी चार्ट्स की सूरत में, कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, तो उसमें भी MS वर्ड बड़ा कारआमद साबित होता है। उसके अलावा वर्क प्लेस से अगर निकल कर आप आएँ अपनी CV की तरफ, आपको अगर अपनी CV प्रिपेयर करनी है या फिर रिज्यूमे अपडेट करना है तो MS वर्ड आपको बहुत काम आएगा। वरना आपको क्या होता है कि हमेशा बाज़ार जाना पड़ता है, बाज़ार वाले को आप बताते हैं कि भाई मेरी एजुकेशन ये है, मैं यहाँ ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, फिर आप अपना रिज्यूमे को अपडेट करवाते हैं। अगर आप MS वर्ड जानते हैं उसको चलाना तो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे अपने CV या रिज्यूमे को खुद ही प्रिपेयर या अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है ऑथर्स की, यानी कि जो हमारे मुसन्निफ़ हज़रात हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है। जो लोग बुक्स लिखते हैं, जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर ज़बरदस्त ऐसे है कि इसके अंदर एक ह्यूज वैरायटी में जो है रेफरेंसेस के ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि रेफरेंसेस हो गए, बिब्लियोग्राफीज हो गई और हवाले हो गए, ये सारे ऑप्शंस आपको MS वर्ड के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज के इस MS वर्ड के हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ट्यूटोरियल को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर MS वर्ड को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।